हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तिवारी कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप डीड तक पढ़ा दिया था और हम लोग नेक्स्ट उससे आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड के फीचर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लॉकडाउन में घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है आज का पार्टनरशिप डीड का फीचर्स। तो जैसा कि हमने बताया कि हमको पार्टनर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया। आप लोग अपने बुक में देखेंगे, मैं आपके बुक से लाइन बाय लाइन जितने फीचर्स है इंपॉर्टेंट सबको यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। तो पहला फीचर्स हमारा कि नेम और एड्रेस बिजनेस का होना चाहिए। द नेम शुड बी मस्ट मेंशन्ड इन योर बिजनेस। नेम एंड एड्रेस, नाम और पता, आपके बिजनेस का नाम और पता होना चाहिए ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप डीड का पहला फीचर्स है कि आपका नाम और पता बिजनेस में आपके होने चाहिए। सेकंड है पार्टनर्स। आप मेरी वर्डिंग को ध्यान रखिएगा, बुक्स में वर्डिंग कुछ अलग दी है लेकिन लॉजिक और कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो पार्टनर्स एड्रेस, पार्टनर्स कहाँ रहते हैं और उनका एड्रेस क्या है, सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड है कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया किसी पार्टनर ने बिजनेस में, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एनी पार्टनर इन द बिजनेस और इन पार्टनरशिप। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर इन फर्म में कितना इंट्रोड्यूस किया गया कैपिटल, वो है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में होंगे। इसका फीचर्स है कि देयर विल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, बिल्कुल 110% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी हैपन इन द पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग पार्टनर्स के बीच में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि इन द केस ऑफ लॉस, कंपनी अगर लॉस में जा रही है उस केस में अगर आपने कंपनी को लोन दिया है तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से? 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल भर में आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा आपके लोन पर। तो लोन ऑन एडवांस, जो भी आपने एडवांस लोन दिया है बिजनेस को, एट द रेट 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 6% पर एनम इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो भी आपने लोन से एडवांसेस दिए हैं कंपनी को या फिर बिजनेस को या फिर फर्म को। तो यहां तक आप वीडियो पॉज करके 5 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अब देखते हैं हम लोग। जैसे कि अपना फीचर्स अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आपने लगभग 16 दिए हैं, जो मेन 5 पॉइंट थे मैंने आपको बताया और बाकी को मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो मेन कौन से हैं आपके, ठीक है। इसमें दिया है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि आपने बिजनेस जब शुरू किया था, ये फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड का ये फीचर्स है जो बुक में दिए गए हैं, जो लॉन्ग में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड का जो रेस्ट फीचर्स है आपके बुक में जो दिए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि सब कुछ बोर्ड पे नहीं बताया जाता है, कुछ खुद से भी पढ़े जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं। तो मैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस कब शुरू हुआ था उस डेट को आपको फीचर्स में आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आपने कितना अमाउंट लिया था ड्रॉइंग देते समय पार्टनर को, आपने कितना अमाउंट लिया था उसी रेट से आप पार्टनर्स को देंगे इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका राइट ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। इस फीचर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट है कि राइट्स, ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी,
लायबिलिटीज जो भी पार्टनर के हैं पार्टनरशिप डीड के फीचर्स के अंदर आते हैं। मैं आपके बुक्स के सारे जो है वो सबको यहाँ पे रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी सिंसियर रहिए। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म की अकाउंटिंग पीरियड कितनी होगी? क्या आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, 15 महीने के लिए ले रहे हैं, या फिर 2 साल के लिए ले रहे हैं? आपके ऊपर अकाउंटिंग पीरियड कितना ले रहा है, कैलेंडर ईयर ले रहा है या फिर फाइनेंशियल ईयर ले रहा है? दिस इज बेस्ड ऑन योर माइंड। व्हाट आर द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स क्या है, मेथड क्या है आपके अकाउंटिंग ईयर में? जो भी आप बिजनेस बना रहे हैं या फिर बिजनेस को रन करा रहे हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स आपका लग रहे हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, किन मेथड से आपका बिजनेस रन करेगा, वो सभी प्रोसीजर आपके फीचर्स के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आते हैं आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, ये सब जो दिए हैं मैं आपको आप एक बार बता दे रहा हूँ सबको क्या है। ड्यूरेशन आपका कितना दिन तक चलेगा बिजनेस, आपका कोई प्लानिंग है वो हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कब बिजनेस डायलूट हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा, पार्टनर्स अगर हट जाए पार्टनरशिप से तो आपका वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। सैलरी कितना दे रहा है, वेजेस कितना दे रहा है, किसको कितना पेमेंट कर रहा है, उस सबको आपको फीचर्स के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। ये थे आपके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे कि हमने अभी डीड के अनुसार में हम लोग पढ़ रहे थे, डीड के अनुसार डीड के फीचर्स क्या होंगे और पार्टनरशिप क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड ना रहे, डीड विल नॉट अवेलेबल, देन व्हाट विल वी डू, हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, कैसे हम लोग पार्टनरशिप को चलाएंगे आगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है उस केस में हम लोग क्या करेंगे। लाइट कट चुकी है, सॉरी, थोड़ा क्वालिटी के लिए प्रॉब्लम होगा, पिक्चर क्वालिटी के लिए माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन जो भी थ्योरी है वो उसमें कोई कमी नहीं होगी, मैं बोल के आपको बता दे रहा हूँ क्लियरली कि पहला पॉइंट हो जाएगा सैलरी और वेजेस आपको नहीं मिलेंगे इन द केस ऑफ डीड, सैलरी और वेजेस will not given। अगर पार्टनरशिप चाहे, फर्म चाहे तो आपको नहीं दे सकता सैलरी वेजेस, इन द एब्सेंस ऑफ डीड के टाइम पे आपको नहीं मिल सकता सैलरी और वेजेस। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कांट बी टेकन। मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूं तो आप लोग सिंसियर होकर पढ़िएगा, बाकी आप लोग किसी भी क्लासेस में चले जाएंगे आपको अकाउंट्स के अलग फी लेंगे, बीएसटी के अलग फी लेंगे, ऑनलाइन क्लास के लिए, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग बात। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ड्राइंग्स, आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपके ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका एक चीज में आपको मिलेगा, इन द केस ऑफ लॉस, सॉरी, इन द केस ऑफ लोन ऑन एडवांस, एडवांस में आपने अगर लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो उस केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, 6% पर एनम, यानी कि साल भर में आपको 6% पर एनम, यानी कि साल भर के हिसाब से आपको 6% ही मिलेगा। जितना आपने अगर 10,000 आपने अगर कंपनी को या फिर फर्म को, सॉरी फर्म को अगर आपने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो इसका 6% आप कर लीजिए यहाँ पे, तो आपको 600 सालाना मिलेंगे इंटरेस्ट, लोन ऑन एडवांस पे आपको 600 सालाना मिलेंगे, उससे अधिक नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, इतना ही आपको 600 मिलेगा। सपोज डेट अगर 1 लाख आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका 6% आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो आपको 6,000 सालाना मिलेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऑन एडवांस में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इन 3 केस में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ चौथे केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 पॉइंट पे नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 पॉइंट पे मिलेगा, वो है लोन्स ऑन एडवांस एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इसको याद रखिएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।